कन्विक्टेड लालू जी आज चार्जशीटेड तेजस्वी जी। तब बताइए, जहाँ कन्विक्शन हो और जहाँ चार्जशीटेड हो तो वहाँ आप मूवमेंट कैसे पाइएगा? तो भूल गया है कि इनके पूज्य बाबूजी और इनकी पूज्य माता जी के कार्यकाल में किस प्रकार से बिहार में नरसंहार होता था और खून की होली खेली जाती थी। किसी की बेटी बहन सुरक्षित थी। लेकिन अब तो बदलाव की बात कर रहे क्या हैं। बदलाव करेंगे? 17 महीना रहे मंत्री के रूप में बिहार की सरकार में, उसमें भी भ्रष्टाचार का दुर्गंध ऐसा मचाए कि इंग्लैंड और अमेरिका तक जांच के लिए लोगों को भेजना पड़ गया उस दुर्गंध के सैंपल को। जिस गरीब के शरीर से खुशबू नहीं आता है उसको तेजस्वी यादव हाथ भी नहीं मिलाते हैं। तेजस्वी यादव को झोपड़ी और झुग्गी से कोई मतलब है क्या? लीडर अपोजिशन के रूप में बिहार के किसी कोना में उनको पाए हैं आप? लेकिन वो कह रहे हैं कि फिट बिहार बनाने नहीं की बात सुनिए कर ना, रहे हैं। कैसे फिट बनाएंगे? अपने आप को तो फिटे नहीं कर पाए। तो नहीं देख रहे हैं ना, खुल गया है, लग रहा है कि हाइड्रोजन बैलून है पेट में। सुनिए ना मेरे भाई, लालू जी रेल मंत्री बने इस देश के 2004 से 9 के लिए। क्या हुआ? ना कोई कन्फ्यूजन है, ना कोई इल्यूजन है, जनता का डिसीजन है। आज जनता का डिसीजन है कि राघोपुर से कन्विक्टेड लालू जी के चार्जशीटेड तेजस्वी जी चुनाव हारेंगे। आज जनता का दूसरा डिसीजन है कि कन्विक्टेड लालू जी के नेतृत्व का, तेजस्वी जी के चार्जशीटेड तेजस्वी जी के संयोजकत्व का जो गठबंधन है वो 10 सीटों के नीचे आएगा। प्रताप जी को मैं दुख के समुद्र में देखकर दुखी पाता हूँ। हैं तो वो अभी उसी परिवारवादी कुनबा के निर्वासित राजकुमार। अब उनके लिए निर्वासित राजकुमार का शब्द उपयोग करना पड़ेगा। लेकिन तेज प्रताप जी के साहस को मैं सलाम करता हूँ। तेज प्रताप जी ने औरंगजेब के सामने घुटना टेकना कबूल नहीं किया। सबसे बड़ी जीत होगी एनडीए की बिहार में। इतिहास रचने जा रही है बिहार की जनता। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बिहार को यह मालूम है, मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय दिया। मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो पटना का पुराना एयरपोर्ट नया हो गया। मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो बिहटा में बढ़िया एयरपोर्ट बन रहा है। मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो कई शैक्षणिक संस्थान खुल गए। मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो पूर्णिया में एयरपोर्ट बना। मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो दरभंगा में एयरपोर्ट बना। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप है न्यूज फॉर नेशन पर। बिहार में चुनाव का जो चौसर है उसमें इस बार सब कुछ अजब गजब दिख रहा है। हो ये रहा है कि एनडीए ने हालांकि बहुत खींचतान के बाद स्मूथली जो है शीट शेयरिंग कर ली, प्रत्याशी के नामों का ऐलान कर दिया। लेकिन अंतिम दिन जब नॉमिनेशन हो रहा था तब तेजस्वी यादव की पहली लिस्ट आई, उसमें तमाम प्रत्याशी के नामों का ऐलान किया। कई नाम उसमें से भी गायब रहे। कांग्रेस अपने तरफ तरीके से सिंबल बांटती रही, मुकेश सहनी अपने तरीके से देते रहे। महागठबंधन में जिस तरीके की एकजुटता दिखाने की कोशिश हुई शुरुआती दिनों में, वैसी एकजुटता दिखी नहीं। नीतीश कुमार ने चुनावी मोर्चा संभाल लिया है। अमित शाह जो हैं वो बिहार में चुनावी सभाओं को करके जा चुके हैं। कई कार्यक्रम आ चुका है, प्रधानमंत्री मोदी खुद आ रहे हैं। मतलब सब कुछ एनडीए की तरफ अच्छा दिख रहा है। लेकिन महागठबंधन में चल क्या रहा है? रोहित सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। युवा चेतना नाम से एक संस्था चलाते हैं और इस संस्था का काम क्या है कि युवाओं को जागरूक करते हैं। बहुत वोकल हैं तेजस्वी यादव लालू फैमिली के ऊपर में। रोहित जी, मतलब पूरा जो एनडीए है वो दिख रहा है कि बहुत इंटैक्ट है और वो घूम रहा है। एक तरीके से कहें कि मोर्चा संभाल लिया है एनडीए ने। महागठबंधन का हेलीकॉप्टर उड़ ही नहीं पा रहा है। मतलब क्यों ऐसा हो रहा है, क्या देख रहे हैं आप? कन्विक्टेड लालू जी आज चार्जशीटेड तेजस्वी जी। तब बताइए, जहाँ कन्विक्शन हो और जहाँ चार्जशीटेड हो तो वहाँ आप मूवमेंट कैसे पाइएगा? भाई, लालू जी को तो पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के प्रावधान ने कन्विक्टेड कर दिया। लालू जी तो बेसिकली और टेक्निकली क्रिमिनल है ना, अपराधी हैं। और उनके जो दुलरुआ पुत्र, बिहार की राजनीति के औरंगजेब, जिन्होंने अपने बड़े भाई दारा शिकोह तेज प्रताप जी को गर्दनिया पासपोर्ट देके घर से बाहर करा दिया अपने मंत्री के सलाह पर। और मंत्री भी अमेरिका से आया हुआ, तो अमेरिकन मंत्री के सलाह पर सगे भाई को जिसने घर से ही बाहर कर दिया, तो उनका हेलीकॉप्टर कैसे उड़ेगा? भाई, तो परिवार के बल राष्ट्रीय जनता दल, ये तो घर परिवार का ना दल है। तो परिवार का 4 गो पाया 4 जगह। लेकिन वो तो कह रहे हैं टू जेड की बात कर रहे क्या हैं। है तुझे इनका सबको टिकट दिया इनका है। अलजेब्रा कोई मानेगा? सबको टिकट नहीं, किसी को टिकट दे दें तो लोग इनको वोट कर देगा। लोग भूल गया है कि इनके पूज्य बाबूजी और इनकी पूज्य माता जी के कार्यकाल में किस प्रकार से बिहार में नरसंहार होता था और खून की होली खेली जाती थी। दिवाली अक्षत बढ़िया से मनता था, किसी की बेटी बहन सुरक्षित थी। लेकिन अब तो बदलाव की बात कर रहे क्या हैं ना। बदलाव करेंगे? 17 महीना रहे मंत्री के रूप में बिहार की सरकार में,
उसमें भी भ्रष्टाचार का दुर्गंध ऐसा मचाए कि इंग्लैंड और अमेरिका तक जांच के लिए लोगों को भेजना पड़ गया उस दुर्गंध के सैंपल को। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि उन्होंने नौकरी दी 17 महीने में, अच्छा, जो एक बात आप 17 साल बताइए, में नहीं हुआ। सुनिए, आप इस चैनल के मान लीजिए एडिटोरियल सेक्शन को हेड करते हो, तो आप ना तय करेंगे आज खबर किस पर प्लांट होना है, किस खबर पर रिसर्च होना है। एक कैबिनेट मंत्री नौकरी बांटता है क्या? मुख्यमंत्री ना कैबिनेट में निर्णय लेते हैं। तेजस्वी यादव जी खुद तो पढ़े लिखे हैं नहीं, लेकिन उनको ये मानना पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा, ये बिहार है। इस बिहार ने दुनिया में बहार लाया है। जब कहीं विश्वविद्यालय नहीं था तो नालंदा में यूनिवर्सिटी था, लोग यहाँ पढ़ने आते थे। यहाँ के लोगों को बोतल समझते हैं, तो इनको पता नहीं है। तो मतलब 14 नवंबर को गोविंद गौन होने जा रहे हैं तेजस्वी यादव। मतलब क्यों नहीं निकल पा रहे हैं? मतलब आपको क्या लगता है, कैसे मतलब निकलेंगे ये भाई? दिक्कत क्यों? राजकुमार कहीं हाँ, निकलता है? हाँ। राजघराना चला गया, बड़े बड़े राजाओं के पुत्र चले गए घमंड में, अहंकार में। तेजस्वी यादव घमंड और अहंकार के पराकाष्ठा पर हैं। उनको बिहार के गरीब से, वंचित से, दलित से, पिछड़ा से, अति पिछड़ा से, महादलित से, समाज के अंतिम व्यक्ति से कोई सरोकार है क्या? कोई मतलब है? जिस गरीब के शरीर से खुशबू नहीं आता है उसको तेजस्वी यादव हाथ भी नहीं मिलाते हैं। तेजस्वी यादव को झोपड़ी और झुग्गी से कोई मतलब है क्या? लीडर अपोजिशन के रूप में बिहार के किसी कोना में उनको पाए हैं आप? ये गरीब विरोधी लोग हैं। स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जैसे बिहार के महामाना, जिन्होंने बिहार की तस्वीर बदली, बिहार की तकदीर बदली, बिहार में तब्दीली लाई, गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, पिछड़ों के लिए। लालू प्रसाद जी केंद्र में 10 साल सरकार चला रहे थे सोनिया जी के साथ। लोग कहता था कि रिमोट दबाते थे तो सरकार का पर्दा उठ जाता था। लालू जी ने क्या कभी विचार किया कि स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जैसे जो बिहार के गरीबों के भगवान हैं, उनको देश का सर्वोच्च सम्मान मिलना चाहिए? हम अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद देते हैं, स्वागत करते हैं माननीय प्रधानमंत्री, भारत महतारी के वीर सपूत आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का। उन्होंने बिहार की जनता के आकांक्षाओं के अनुरूप स्वर्गीय कर्पूरी जी को देश का सर्वोच्च सम्मान देने का काम किया। लालू जी ने तो कभी विचार भी नहीं किया। और लालू जी अपने आप को गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का, वंचितों का, वनवासियों का, आदिवासियों का, समाज के हर तबके के गरीब और कमजोर मजलूम मजदूर लोगों का संरक्षक बताते हैं। किस बात के संरक्षक हैं लालू यादव? लालू यादव संरक्षक हैं अपने परिवार के, और वो भी अंतिम समय में उनके औरंगजेब ने उनसे अधिकार छीन लिया, उनके बेटे को, बड़े बेटे को घर से निकलवा दिया। आप बार बार बड़े बेटे की बात करें रोहित जी, लेकिन इसमें मतलब इस बार तो ऐसा हुआ कि सिंबल भी दिया गया महागठबंधन आरजेडी में, फिर वापस दिया गया, फिर तेजस्वी यादव सुनते हैं कि अड़ गए। क्या सच में कुछ ऐसा लग रहा है कि मतलब लालू यादव तेजस्वी भी नहीं बन रहे, ऐसा लग रहा है? सुनिए ना, घर का भेदी लंका ढाहे। लालू जी की कहानी अपरंपार। बात को समझिए। राहुल गांधी जो एक नेता हैं, निर्वासित नेता कहिए, प्रवासी कहिए, अप्रवासी कहिए, क्या है हम तो आज तक समझ नहीं पाए। भगवान की अहेतु की कृपा है, लोकसभा में विपक्ष के नेता के पद पर गलती से आसीन हो गए हैं। राहुल गांधी ने भ्रष्टाचार उन्मूलन के खिलाफ अभियान चलाया और उस अभियान में लालू यादव को साफ कर दिया। तो अब बताइए, जिसके चलते लालू यादव कन्विक्टेड हुए, तो उस कन्विक्टेड लालू जी के चार्जशीटेड बेटा को अब तक कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप ने मुख्यमंत्री इन वेटिंग मानने को हरा झंडा नहीं दिया है। तब क्या ही सब कहिएगा? गठबंधन में कुछ ठीक नहीं है। लालू जी के गठबंधन में अब बिहार की जनता ने मन बना लिया है, लालू यादव जी के गठबंधन को 10 सीटों के नीचे बिहार की जनता समेत देगी। लालू तेजस्वी में सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि लालू सिंबल रात में बुला के दे रहे थे, तेजस्वी कैसे ठीक होगा? औरंगजेब को अपने अब्बा से ठीक था। औरंगजेब ने अपने अब्बा को जेल में बंद कर दिया था और फूटे हुए भांड़ में पानी देता था, वो भी इतना, समझे? ऐसे संतान थे औरंगजेब, और उसी प्रकार का काम तेजस्वी जी कर रहे हैं। लालू जी कई चुनाव देखे हैं, मैंने भी कई चुनाव कवर किए हैं। इस बार चुनाव नहीं लग रहा कि थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग सा है? या कोई कंफ्यूजन नहीं है, ना कोई कंफ्यूजन है, ना कोई इल्यूजन है। जनता का डिसीजन है। आज जनता का डिसीजन है कि राघोपुर से कन्विक्टेड लालू जी के चार्जशीटेड तेजस्वी जी चुनाव हारेंगे। आज जनता का दूसरा डिसीजन है कि कन्विक्टेड लालू जी के नेतृत्व का, तेजस्वी जी के चार्जशीटेड तेजस्वी जी के संयोजकत्व का जो गठबंधन है वो 10 सीटों के नीचे आएगा।
कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अच्छा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव ने जो बात कही वो कह रहे हैं कि बिहार के हर घर को एक नौकरी देंगे। वो कह रहे हैं कि नया बिहार बनाना चाहते हैं। मैंने उनको मैं अपनी बात पूरी कर लूँ। उन्होंने करीब 10 इंटरव्यूज़ मैंने उनके सुने हैं जो भी हालिया वक्त में उन्होंने अलग-अलग चैनल्स को दिए हैं, न्यूज़ फोनेशन को भी दिए हैं। उसमें नया बिहार बनाने की वो बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। वो कह रहे हैं कि नीतीश जी बहुत थक गए हैं, मतलब युवा नेतृत्व बिहार को चाहिए और वो सबसे फिट वही हैं उसके लिए। कौन फिट है? तेजस्वी यादव, आपको लगता है कि तोंद पहले ठीक करावे ना। तोंद तो इतना फुला लिए हैं कि कोई देखेगा अगर इंडियन आर्मी के सिपाही के दौर में जाते तेजस्वी यादव, अच्छा वो भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसमें भी शायद मैट्रिक या इंटर खोजता है। तो मान लीजिए अगर अथमो पास पर रहता तो तोंद में उनको छांट देता, अनफिट कर देता फिजिकल। बात समझ रहे हैं आप? तेजस्वी यादव, आ रही है, आपको मतलब हंसी क्यों आ रही है? क्योंकि मतलब बिहार की जनता रो रही है और आपको हंसी आ रही है। नहीं, मुझे इस मतलब हंसी बिहार की जनता रो रही है लालू यादव जी के कुकर्मों के कारण, आप हंस रहे हैं मेरे भाई। नहीं, मैं नहीं, तेजस्वी यादव अनफिट है कि नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, वो आप तो अगर इंडियन आर्मी के इन्वेस्टिगेटर होते मेडिकल, हाँ, वो तो आप क्या करते? मतलब वो उनके तो तोंद पर उनको छांटते मैं कि वो नहीं? हो नहीं रोही जी, लेकिन मैं मान लीजिए अगर होते, नहीं, मैं जब कल्पना नहीं, मैं कीजिए। कल्पना मैं ये कह रहा हूँ कि लेकिन वो कह रहे हैं कि फिट बिहार बनाने नहीं की नहीं, बात सुनिए कर ना, रहे हैं। कैसे फिट बनाएंगे? अपने आप को तो फिटे नहीं कर पाए। तोंद नहीं देख रहे हैं, एकदम फूल गया है, लग रहा है कि हाइड्रोजन बैलून है पेट में। सुनिए ना मेरे भाई, लालू जी रेल मंत्री बने इस देश के 2004 से 9 के लिए। क्या हुआ? रेल मंत्रित्व काल में जो नौकरियां दी लालू प्रसाद जी ने गरीबों को, उसके बदले में जमीन रजिस्ट्री करवाया और उसमें नामजद हुए तेजस्वी यादव। आई नौकरी देंगे, अगर गलती से नौकरी दे दिए, सपना में 20 सेकंड के लिए बिहार के मुख्यमंत्री अगर लालू जी के लाल चार्ज शीटे तेजस्वी यादव बन गए तो ये पटना का गांधी मैदाने रजिस्ट्री करवा लेंगे। लेकिन वो कह रहे हैं जब बात को समझिए। लेकिन दिल्ली की जब कोर्ट में जब वो नामजद हुए तो उस वहाँ पे मीडिया को बयान दिया तेजस्वी यादव ने। वो कह रहे हैं कि वो सब मतलब पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, उनको अच्छा, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। चारा चोरी में इनके बाबूजी आरोपी हुए, इनके बाबूजी के समर्थन से केंद्र में सरकार था 95-96 में, था ना। 2014 के पहले इनके बाबूजी गड़बड़ सरबड़ हुआ, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। तो कौन पॉलिटिकली मोटिवेट कर दिया देवेगौड़ा जी गुजराल साहब की सरकार को? कौन पॉलिटिकली मोटिवेट कर दिया सोनिया गांधी जी के नेतृत्व वाली मनमोहन सिंह जी की सरकार को? मैंने बिहार के जनता को एकदम बैकल समझते हैं क्या तेजस्वी यादव? बैकल प्रदेश है। लेकिन वो कह रहे हैं उनका बिहार है। उनका एक स्टेटमेंट मैं कोट कर रहा हूँ रोहित जी, वो ये कह रहे हैं कि झुकाने की कोशिश लालू यादव को भी हुई, वो भी नहीं झुके, और झुकाने की कोशिश उनको भी हो रही है, वो भी नहीं झुके। बिहार को झुकाना होगा तो शहबाज शरीफ और जनरल मुनीर को न झुकाएगा। बिहार को झुकाना होगा तो आतंकवादियों को न झुकाएगा जो झुकाता है बिहार, कि भ्रष्टाचारियों को झुकाएगा? भ्रष्टाचारियों को तो बाय बाय हम लोगों ने कर दिया 2005 में पूज्य बाबा साहब अंबेडकर के दिए हुए संविधान के अधिकार, राइट टू वोट के माध्यम से। इनको क्या झुकाना है? ये क्या हैं? राजा हैं, महाराजा हैं, क्या हैं ये? सुल्तान है अफगानिस्तान के? क्या हैं ये कि इनको झुकाएगी बिहार की जनता? बिहार की जनता विनम्रता के साथ, सहजता के साथ, समर्पण के साथ, सहिष्णुता के साथ और सत्यता के साथ 14 नवंबर को जो मार्कशीट जारी करेगी उसमें राघोपुर से कन्विक्टेड लालू जी के चार्ज शीटेड तेजस्वी जी चुनाव हारेंगे और बिहार में इनका गठबंधन कन्विक्शन और चार्ज शीटेड नेताओं का गठबंधन 10 सीटों के नीचे जाएगा। मतलब आप तो पूरा बिहार घूम रहे हैं, मतलब कि क्या जो बातें थी, जैसे क्योंकि युवाओं की, जैसे मैं फिर उसी सवाल पे दोबारा आ रहा हूँ, युवाओं की बात करें तो क्या जो युवा है बिहार का, क्या वो समझ चुका है कि तेजस्वी यादव जो बातें कह रहे हैं वो मतलब उसमें कुछ होना नहीं है, इसलिए आप इतना दावा कर रहे हैं कि राघोपुर से भी वो हारने वाले हैं? तो और आपको क्या लग रहा है? बिहार का नौजवान नहीं जानता है कि इस परिवार की रीति क्या है? क्या बिहार का नौजवान यह नहीं जानता है कि राष्ट्रीय जनता दल की नीति क्या है? क्या बिहार का जनता, बिहार के लोग इस बात को नहीं जानते हैं कि लालू जी के मुख्यमंत्रित्व काल में और माता समान आदरणीय राबड़ी जी के मुख्यमंत्रित्व काल में लालू जी अपने किडनैपिंग उद्योग का डिलीवरी और रिकवरी काउंटर एक नए मार्ग को बना के रखे थे? इस बिहार को जिन लोगों ने बनाया है, इस बिहार को जिन लोगों ने बढ़ाया है, इस बिहार को जिन लोगों ने बचाया है, क्या कभी भी लालू प्रसाद जी के नेतृत्व को स्वीकार करेंगे क्या? आप बताइए, पिछले 20 सालों में 20 सेकंड के लिए भी लालू जी के परिवार का, दल का या विचार का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हुआ है क्या? गो वेंट गॉन जनता का वर्डिक्ट है लालू जी के परिवार के लिए। गो वेंट गॉन वर्डिक्ट है जनता का लालू जी के गठबंधन के लिए। कहीं कुछ नहीं होने वाला है। तेज प्रताप को कहाँ देख रहे हैं इन चुनावों में? क्योंकि तेज प्रताप जी को मैं दुख के समुद्र में देखकर दुखी पाता हूँ। हैं तो वो अभी उसी परिवारवादी कुनबा के निर्वासित राजकुमार, अब उनके लिए निर्वासित राजकुमार का शब्द उपयोग करना पड़ेगा। लेकिन तेज प्रताप जी के साहस को मैं सलाम करता हूँ।
तेज प्रताप जी ने औरंगजेब के सामने घुटना टेकना कबूल नहीं किया और तेज प्रताप ने ये बताया कि अतीत में औरंगजेब ने दारा शिकोह का शारीरिक वध किया था, लेकिन इस बार दारा शिकोह औरंगजेब के वध से महरूम रह गया और औरंगजेब को दारा शिकोह ने चैलेंज कर दिया। ये मुगलिया सल्तनत का एक इतिहास बदल दिया तेज प्रताप यादव जी ने। चलिए बिहार में चले एक अंतिम सवाल है। बिहार में 243 सीटें हैं, 101 पर लड़ रहे हैं नीतीश कुमार और बीजेपी, उसके साथ साथ चिराग पासवान 29 पे लड़ रहे हैं, 6 पे लड़ रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी, और इधर पे भी बहुत कुछ क्लियर नहीं हुआ, हालांकि अब तो प्रत्याशी नॉमिनेशन कर दिया, लेकिन वो अंतिम अब नहीं हो पाया। रोहित सिंह जो बिहार घूमते रहे हैं, जो युवाओं के बीच में रहे हैं, कई कार्यक्रम आप करते रहते हैं, 243 का अगर मैं आपसे पूछूँ एक तरीके से कहूँ कि ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल, आप कहाँ देख रहे हैं या जो रिजल्ट करने? हम तो बार बार चिल्ला रहे हैं कि कन्विक्टेड लालू जी के चार्जशीटेड राजकुमार राघोपुर हारेंगे और कन्विक्टेड लालू जी का महागठबंधन 10 सीटों के नीचे जाएगा। तो 243 में माइनस कर लीजिए, रिजल्ट आपको मिल जाएगा। मतलब सबसे बड़ी जीत होगी एनडीए की बिहार में। इतिहास रचने जा रही है बिहार की जनता। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बिहार को यह मालूम है, मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय दिया, मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो पटना का पुराना एयरपोर्ट नया हो गया, मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो बिहटा में बढ़िया एयरपोर्ट बन रहा है, मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो कई शैक्षणिक संस्थान खुल गए, मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो पूर्णिया में एयरपोर्ट बना, मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो दरभंगा में एयरपोर्ट बना, मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो दरभंगा में एम्स खुला, और मोदी जी जब तक भारत भूमि के प्रधानमंत्री रहेंगे बिहार में बहार रहेगा, एनडीए का सरकार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए रोहित सिंह हैं, युवा चेतना नामक एक संस्था चलाते हैं, बिहार के युवाओं को जागरूक करने की कोशिश करते रहते हैं, संगठित कर रहे हैं उसको, ताकि वो अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करें, बिहार भर में घूमते रहे हैं और बहुत उन्होंने बेबाकी से अपनी बातें कहीं, लालू परिवार में क्या चल रहा है वो बताया, महागठबंधन के अंदर क्या चल रहा है ये भी बहुत साफ किया है, और ये साफ कर दिया है कि जब 14 नवंबर को बिहार का चुनावी नतीजा जो जनादेश से सामने आएगा उसमें तेजस्वी यादव की अगुवाई में जो महागठबंधन है वो 10 सीटों पर, मैं कोट कर रहा हूँ कि 10 सीटों से कम पर जो है वो सिमट जाएगा और प्रचंड बहुमत के साथ जो है बिहार में फिर से एनडीए सरकार जो है वो बनने वाले। कैमरा पर्सन अकबर अली के साथ रोहित कुमार, न्यूज़ फॉर नेशन, पटना। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।